नॉर्मली सहरी के बाद आप देखेंगे कि लोगों को ये शिकायत आ रही होती है कि हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, मैदे में जलन हो रही होती है, तेज़ाबियत का शिकार हो जाते हैं, या खट्टे डकार जो कि बहुत कॉमन है ये हो रहे होते हैं। तो उन सब से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप लोग देखेंगे कि रमज़ान में अक्सर लोगों की स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, क्रैक्ड हील्स हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका हाइड्रेशन स्टेटस प्रॉपर नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आरजे वसीम कहलों। सबको रमज़ान मुबारक। आज तीसरा रोज़ा है। वीडियो थोड़ी लेट बना रहे हैं लेकिन फिर भी आपके काम की होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। आज हम बात करने वाले हैं सहरो अफ्तार में हम खाने में क्या चीज़ ऐसी लें जो बेहतर हो, सेहत के लिए ख़राब ना हो, आप तंदुरुस्त भी रहें, फिट भी रहें और आप अच्छे से सर्वाइव कर सकें पूरे रमज़ान में। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन डॉक्टर इमामा नासिर चौधरी। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे हैं लोगों के लिए जो लोगों के काम आ सकते हैं पूरे रमज़ान में, क्योंकि हम खा लेते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खा लेते हैं, पेट फुला के बैठ जाते हैं, शाम को भी उस तरह का खा लेते हैं कि बाद में हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं, हम डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसी हमें टिप्स बता दें जिससे हमें डॉक्टर्स के पास ना जाना पड़े, हम अपने हिसाब से चीज़ों को खुद ही मैनेज करें ताकि हमारे लिए रमज़ान बहुत अच्छा गुजरे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि सहरी में ऐसा क्या फूड लेना चाहिए, स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, हमारा एंड क्या होना चाहिए, चाय लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए? तो सहरी में बेहतर फूड कौन सा है? अगर हम लोग सहरी के हवाले से बात करें तो नॉर्मली हमारे यहाँ क्या गलती हो रही होती है कि हम लोग बैलेंस्ड मील को लेके नहीं चल रहे होते। या तो हम फुली कार्बोहाइड्रेट ले रहे होते हैं, या प्रोटीन ले रहे होते हैं, या फैट्स ले रहे होते हैं। असल में जो बैलेंस्ड मील होता है वो ये होता है कि आपके सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स उसमें पूरे हो रहे हों। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट है, एक आपका प्रोटीन है, एक आपका फैट है। इसका मतलब कि आपको नॉर्मल लाइफ के लिए तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अब सहरी में हम लोग क्या गलती कर रहे होते हैं कि या तो हम लोग पराठे ले रहे होते हैं और वो भी फुल ऑयल में फ्राई किए हुए पराठे ले रहे होते हैं, उसके साथ हम लोग सालन वगैरह ले रहे होते हैं और दही वगैरह या पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। तो एक बैलेंस्ड मील जो होता है उसमें ये होता है कि आप लोग ले सब कुछ सकते हैं, इसमें ये नहीं होता कि आप लोग ये नहीं ले सकते। असल में गलती ये होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमने क्या, कब, कैसे और कितना लेना है। तो नॉर्मली हमें ये मैनेज करना चाहिए। अगर हम लोग अपने हवाले से बात करें, एशियंस के हवाले से बात करें, तो हमारी सहरी में जो एक कंपल्सरी चीज़ होती है वो होती है पराठा। आप लोग पराठा ले सकते हैं, लेकिन अब पराठा किस तरीके से लेना है, कैसे बनाया जाए और किस चीज़ का बनाया जाए ये मैटर करता है। आप लोग पराठा ले सकते हैं, बजाय इसके कि आप लोग सफ़ेद आटे का इस्तेमाल करें, आप लोग गंदम के आटे का इस्तेमाल करें, मतलब जिसमें फ़ाइबर ऐड होता है। उसके अलावा आप लोग मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं, बेसन की रोटी ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने वाइट फ्लोर का इस्तेमाल नहीं करना। अब आता है कि पराठा बनाना किस तरीके से है। बजाय इसके कि आप लोग पराठे को ऑयल में फ्राई करें, आपने 1 टीस्पून ऑयल लेके उससे पराठा बनाना है और वो पराठा आप ले सकते हैं। इवन अगर आपका कंसर्न वेट लॉस है या नहीं है, हेल्दी तरीका यही है कि आप 1 टीस्पून ऑयल को यूज़ करें और उसमें पराठा बनाएं। इस तरीके से आप लोग पराठा बना सकते हैं। ये तो हो गई पराठे की डिस्ट्रीब्यूशन या पराठे का तरीका कि आप लोगों ने किस तरीके से बनाना है। अच्छा, इसमें जो लोग सूखी रोटी ऊपर देसी ऑयल लगा के, देसी घी लगा के खाते हैं, वो बेहतर है? आप ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। आप खुश्क रोटी भी ले सकते हैं, उसके ऊपर घी लगा के आप ले सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं देगी। वो ज़्यादा बेहतर है? मुझे वो ज़्यादा बेहतर है। पराठा तो सारा ऑयली हो जाएगा, हैवी भी थोड़ा हो जाता है। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप उसे फ्राई करेंगे ऑयल में। जो अक्सर लोग आलू वाला पराठा खा लिया, कोई और खा लिया, इस तरह का बाय से सहरी कर ली, तो मुझे तो नहीं लगता आलू वाला पराठा या इस तरह के कोई हैवी पराठे जो है वो सूट करते हैं स्टमक को। नहीं, वो आपके लिए हेल्दी है। वही बात ना कि बने किस तरीके से हुए हैं। आलू वाला पराठा अगर आपने पूरा जो है ऑयल वाला बोतल उसके अंदर फ्राई कर लिया, ऑब्वियसली वो अनहेल्दी है। अगर आपने वही 1 to 1.5 टीस्पून में बनाया है तो वो अनहेल्दी नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप लोग किस तरीके से बना रहे हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शंस की कि आप लोग पराठे के साथ या रोटी के साथ क्या ले सकते हैं। इसमें आपने असल में करना ये है कि आपने कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, आपने प्रोटीन भी लेना है, और आपने इतना लेना है कि आपका जो डेली इंटेक है, जो आपका एक रेगुलर रूटीन है, वो एक बैलेंस तरीके से चल सके। जो हेल्दी सहरी है, मैं आपको उसके ऑप्शंस बता देती हूँ कि आप लोग पराठा ले लें, उसके साथ आप वो दही का इस्तेमाल कर लें, साथ खजूर ले लें और साथ प्रोटीन ले लें, जिसे हम लोग मेजरली स्किप कर देते हैं। दही हमने क्यों लेना है? दही आपने इसलिए लेना है ताकि आपका जो हाइड्रेशन लेवल है वो प्रॉपर रहे। आपका हाइड्रेशन लेवल प्रॉपर होगा तो ऑब्वियसली आप सारा दिन अच्छा फील करेंगे, बजाय इसके कि आप सारा दिन लेथार्जिक फील करेंगे।
सेकंड ये कि आप लोग देखेंगे कि रमज़ान में अक्सर लोगों की स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, क्रैक्ड लिप्स हो जाते हैं, क्रैक्ड हील्स हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका हाइड्रेशन स्टेटस प्रॉपर नहीं होता। इसलिए आप दही को एज आ अपना हाइड्रेशन स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए भी ले सकते हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा उसका आपको ये होगा कि आपकी स्टमक हेल्थ अच्छी हो जाएगी। नॉर्मली सहरी के बाद आप देखेंगे कि लोगों को ये शिकायत आ रही होती है कि हमारे पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है, मैदे में जलन हो रही होती है, तेज़ाबियत का शिकार हो जाते हैं, या खट्टे डकार जो कि बहुत कॉमन है ये हो रहे होते हैं। तो उन सब से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप लोग दही का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे 1 कटोरी जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं खजूर की। खजूर को आप लोग लाजमी तौर पे अपनी सहरी में शामिल करें। उसका जो बेहतरीन टाइम है वो ये है कि आप लोग सहरी स्टार्ट करने से पहले खजूर ले लें। खजूर लेने का मकसद ये है कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहे, सारा दिन आपका जो एनर्जी है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक होती रहे, आप नॉर्मल तरीके से अपना काम कर सकें। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे ही हम लोग सहरी के बाद अक्सर लोग सो जाते हैं, जब सो के उठते हैं तो हमारी एनर्जी फुल ड्रेन हुई होती है। अगर हम पेशेंट से कहते हैं कि भाई आपने वर्कआउट करना है रोज़े में, तो वो कहते हैं कि उठ के तो मेरे में हिम्मत ही नहीं होती। तो उसके लिए ये है कि आप लोग सहरी को एक बैलेंस्ड मील बनाएं, हर चीज़ लेके चलें और एक पोर्शन साइज़ में लेके चलें। आप खजूर लेंगे तो आपको ये मसला बिल्कुल भी नहीं होगा। कितनी खजूरें होनी चाहिए? 3 खजूरें। 3 खजूरें मिनिमम में, मैक्सिमम? मिनिमम 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम आप 5 ले सकते हैं। 5 ले सकते हैं, ज़्यादा भी अच्छी नहीं है ना? ज़्यादा भी अच्छी नहीं है। अच्छा, 1, 3 और 5 आप इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोटीन की, जिसे हम मोस्टली स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमारे जहन से में प्रोटीन से आता है कि जी या तो हमने गोश्त लेना है और उसमें चिकन लेना है, बीफ लेना है, मटन लेना है। हम लोग अंडे को यूजुअली स्किप कर देते हैं कि हम लोग अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन आप सहरी में रेगुलर बेसिस पे अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो एक प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, और आपको मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन चाहिए। आप लोग जब प्रोटीन नहीं लेंगे तो आपका मसल बिल्ड नहीं होगा। अल्टीमेटली आपकी बॉडी को जब एनर्जी चाहिए होगा तो वो आपके सेल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी। जब आपके सेल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगी, अल्टीमेटली मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। मसल लॉस होगा तो आप लीन फील करेंगे। इसलिए आप लोग सहरी को इस तरीके से लेके चलें कि बैलेंस हो, उसमें रोटी हो, साथ आप अंडा शामिल कर लें, दही शामिल कर लें, खजूर शामिल कर लें। ये आपके पास एक बैलेंस्ड मील है। अंडे की टाइमिंग क्या होगी? दही के बाद खाना है या एंड पे बंदा खा ले? नहीं, वो आप चपाती के साथ लेंगे। चपाती बॉइल्ड एग की बात करें ना? नहीं, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। आप ऑमलेट ले सकते हैं, फुल फ्राई, हाफ फ्राई, बॉइल्ड, जैसे आपको अच्छा लगता है। बेहतर कौन सा है इनमें? बेहतर आप है कि आप बॉइल्ड ले लें या फुल फ्राई ले लें। सबसे बेहतरीन यह है कि आप ऑमलेट बना के ले लें। उससे ये होगा कि आपका वेजिटेबल का पोर्शन भी पूरा हो जाएगा और प्रोटीन का पोर्शन भी पूरा हो जाएगा। क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1 एग, 1 to 2 एग, मोर देन इनफ। 2 भी खा सकते हैं? 2 भी खा सकते हैं, इशू नहीं है। ठीक है। और जो रोटी का साइज़ है वो नॉर्मली जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं वो होती है 6 इंच की रोटी, जो हम लोगों को लेनी चाहिए। हम लोग बहुत बड़ी रोटी बना के बैठ जाते हैं या बहुत बड़ा पराठा बना के बैठ जाते हैं, तो 6 इंच की रोटी आप ले सकते हैं। अगर हम लोगों से आम लोगों के लिए बात करें तो हम पाम साइज़ रोटी एक है जो एक बंदे को हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये ले सकते हैं, वो आपके लिए हेल्दी है। और एक हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी गलती ये हो रही होती है कि हम लोग रोटी या पराठा बनाते हुए ऊपर तो ऑयल लगाते हैं, हम उसके अंदर घी लगा देते हैं कि भाई हम लच्छेदार पराठा बनाने लगे हैं। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। या तो आप उसके ऊपर लगा लें या आप उसके अंदर लगा लें, बजाय इसके कि आप ऊपर और अंदर दोनों तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अच्छा, एक ये चीज़ कि हम लोग अपने हाइड्रेशन स्टेटस का ख्याल नहीं रखते। अब हाइड्रेशन स्टेटस का ख्याल रखते रखते हम लोग क्या कर देते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू कर देते हैं सहरी में, और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि सारा दिन मेरे पेट में दर्द होती रही, मेरी किडनी में दर्द होती रही। वो क्यों होता है? असल में ये होता है कि हमारा जो हाइड्रेशन स्टेटस है उसे बैलेंस करने का रमज़ान में तरीका ये है कि आप लोग सहरी में मतलब 2 से 3 ग्लास आपने पी लिए, लेकिन सहरी और अफ्तारी के दरमियान में आपको अपना इंटेक प्रॉपर करना है। अगर आप ज़्यादा पानी ले लेंगे सहरी में तो उससे क्या होगा कि आपके जो किडनी होंगे उन पे लोड पड़ेगा। जब किडनी पे लोड पड़ेगा ऑब्वियसली उनके फंक्शंस इफेक्ट होंगे। जब फंक्शंस इफेक्ट होंगे अल्टीमेटली मसला किसको होगा? आपको होगा। तो हाइड्रेशन स्टेटस को इम्प्रूव करने का कतन ये मतलब नहीं है कि आप पानी पे पानी ही लेते रहें सहरी में, नहीं। आप लोग उसे कंपनसेट करें। आप उसके साथ दही ले सकते हैं। दही का मैंने इसीलिए बताया कि आप दही का इस्तेमाल अल्टरनेटिव वे में कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ हमारे यहाँ कंपल्सरी समझी जाती है वो है चाय।
हम लोग चाय ले रहे होते हैं और चाय कैसे ले रहे होते हैं कि सहरी के फ़ौरन बाद चाय ले रहे होते हैं। लेकिन चाय लेने का तरीका ये है कि आप लोग सहरी और चाय के दरमियान में आधे घंटे का डिफरेंस रखें। आधा घंटा आपके पास होना चाहिए। चाय असल में है ही उन लोगों के लिए जो टाइम से सहरी करते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑन स्पॉट उठ के सहरी की और उसके फ़ौरन बाद चाय ले ली। अब चाय असल में करती क्या है कि वो डायूरेसिस करती है। डायूरेसिस करेगी तो अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन होगी तो आपकी बॉडी ही सफ़र करेगी, जिसका जो ड्रॉबैक्स हैं वो आपको भुगतना पड़ेंगे। अब चाय बनाने का तरीका क्या है कि चाय आप लोगों ने दूध पत्ती नहीं लेनी कि दूध में आपने पत्ती शामिल कर ली, नहीं। आपने आधा दूध आधा पानी और उसके अंदर आपने पत्ती शामिल करनी है जितनी भी आपको चाहिए। यानी चाय का जो कंसेप्ट है कि चाय पीने से प्यास नहीं लगती, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। मिथ में नहीं, ये मिथ है। और इस तरह की मिथ बहुत सारी हैं। इस तरह के मिथ्स बहुत सारे हैं। जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि चावल नहीं खाने क्योंकि चावल से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। हाँ जी। चने की दाल नहीं लेनी, चने की दाल से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो ये सारे मिथ्स हैं, इनमें कोई रियलिटी नहीं है। चलें, सहरी तो हमने वाइंड अप कर दी है।